इस वीडियो को किसी फिल्म रिव्यू की तरह प्लीज मत देखिएगा। मेरा मकसद आप तक वो मैसेज पहुंचाना है जिस मैसेज को ध्यान में रखकर फरहान अख्तर ने बनाई है, प्रोड्यूस की है, तो पूरा उनका ब्रेन उन्हीं का है। 120 बहादुर यह फिल्म 13 कुमाऊं रेजिमेंट की अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता पर है, जिसके नायक थे मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनको परमवीर चक्र मिला था क्योंकि इन 120 लोगों ने जो दादा किशन की जय ये नारा लगाते थे और चीनी आक्रमणकारी जब रेजांगला में आ गए थे, 3000 से ज्यादा की उनकी तादाद थी, तो उनको इन 120 परमवीरों ने खदेड़ दिया था और इस महागाथा के महानायक थे मेजर शैतान सिंह भाटी। फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल निभाया है सिनेमा के पर्दे पर। और फिल्म के बारे में बात करूं उससे पहले यह जान लीजिए कि जब फिल्म रिलीज हुई सबको पता चला कि ये रेजांगला की लड़ाई पर आधारित है, भारत और चीन के बीच जो क्लैश हुआ था, बॉर्डर क्लैश, उस पर है, 1962 के युद्ध के एक हिस्से पर है। और जब यह पता चला कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट जिसके सारे जवान अहिर थे उनके ऊपर यह फिल्म है, तब देश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हुआ। यह प्रोटेस्ट बीजेपी ने भी किया और दूसरी पार्टियों ने किया। उनकी मांग थी कि भाई ये जो फिल्म का नाम आपने रखा है 120 बहादुर, इसकी जगह करो 120 अहिर बहादुर या 120 अहिर जवान, ताकि यह मैसेज जाए कि वो लोग कौन थे, क्योंकि सारे जो 120 भारत के वीर सैनिक थे वो अहिर थे। अब तमाम विवादों के बावजूद फिल्म 120 बहादुर के नाम से ही रिलीज होती है। और अब आते हैं फिल्म पर। फरहान अख्तर ने शैतान सिंह भाटी का जो रोल प्ले किया है, आप उसमें कमी निकाल सकते हैं, कई जगह पर उनकी डायलॉग डिलीवरी में, कई जगह उनकी एक्टिंग में भी। लेकिन फिल्म के सेकंड हाफ में जिस तरह वो हावी होते हैं आपके मनोमस्तिष्क पर, और जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश डायरेक्टर रजनीश घई ने की है फरहान अख्तर के साथ मिलकर, वो डिलीवर करने में वो पूरी तरह सफल हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इसको सिनेमा का कोई रिव्यू समझकर इस वीडियो को मत देखिएगा। मैंने जब ये फिल्म देखी, मुझे फर्स्ट हाफ में लगा कि ये मैं क्या देख रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने मूवी का सेकंड हाफ देखा तो मुझे कहीं ना कहीं एक सेविंग प्राइवेट रैन थी जो कि स्टीवन स्पिलबर्ग की थी, 1998 की, जिसको माना जाता है वॉर क्लासिक, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बैकग्राउंड पर बनी थी। ये मूवी उसको एक हद तक टच करती है। और जब पहला हिस्सा फिल्म का मैंने देखा, मुझे लगा कि कहीं फरहान अख्तर पैसे तो नहीं बचा रहे हैं, क्योंकि वॉर मूवी है, चाइना से बैटल हुआ था, रेजांगला की क्या गजब लड़ाई थी, करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर, तो मुझे वॉर सीन दिखे नहीं। लेकिन सेकंड हाफ में सारे शक मेरे मिट गए, सारी शंका मेरी मिट गई, जब कमाल की सिनेमेटोग्राफी और कमाल के वॉर सीन दिखे। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म को सिर्फ सेकंड हाफ बेहतर है ये समझकर भी आप देखने ना जाएं। आप ये देखकर ये फिल्म देखने जाएं कि जब वो 120 जवान थे जिनको लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, उनके पास ये ऑप्शन था कि वो अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे जा सकते थे, क्योंकि सामने पूरी आर्टिलरी से लैस पीएलए की आर्मी थी, 3000 की सेना, और ये सिर्फ 120 और शैतान सिंह भाटी। लेकिन शैतान सिंह भाटी ने वहां कहा कि मैं यहीं लड़ते मर जाऊंगा और पीछे नहीं हटूंगा। और 120 में ऐसा एक भी जवान नहीं था जो शैतान सिंह से अलग राय रखता हो। सबने तय किया यहीं पर चीन को रोकना है, चीन की सेना को रेजांगला में ही रोकना है, वरना बात फिर आ जाएगी जम्मू कश्मीर पर। और जब युद्ध खत्म होता है, भारत के सारे जवान शहीद हो चुके होते हैं, चीन की सेना आती है, वो देखती है कि 120 सैनिकों ने यह हाल किया है, तो आगे जो सैनिक हैं वो क्या हाल करेंगे। आप कमाल देखिए इन सेना के इन वीर जवानों की वीरता का, कि चीन की सेना आती है, उस पोस्ट पर कब्जा करती है, पर आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके 120 बहादुर का ऐसा खौफ पीएलए में, पीपुल लिबरेशन आर्मी के दिमाग में ऐसा खौफ घुस जाता है कि वो आगे कदम बढ़ाने से कांप जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। ऐसा बहुत दुर्लभ होता है कि कोई पोस्ट कब्जा करने के बाद कोई सेना आगे नहीं बढ़ती। हर डायरेक्टर जब वॉर मूवी बनाने जाता है भारत में, तो उसके दिमाग में बॉर्डर या हकीकत, धर्मेंद्र वाली हकीकत या बॉर्डर, ये चस्पा होती कि हमें कुछ ऐसी फिल्म बनानी है। लेकिन यह फिल्म
म्यूजिक के लिहाज से उन दोनों से बहुत ही कमजोर है और इस फिल्म ने म्यूजिक को ध्यान में रखा भी नहीं था। इस फिल्म को पता था, फिल्म मेकर्स को पता था कि वो क्या बनाने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने म्यूजिक में और एक्टर्स में, क्योंकि जो मेन एक्टर के अलावा जो कास्टिंग है उस पर भी कोई खास खर्चा, खास ध्यान नहीं रखा गया। इसके बावजूद ये मूवी हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये सेना के शौर्य पर बनी है, इसलिए एक देशभक्त होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते हमें देखनी चाहिए। इस फिल्म का मैसेज ये है कि जब आपके पास ड्यूटी और जिंदगी, इनमें से ऑप्शन होता है तो आप ड्यूटी चुनते हैं, जिंदगी नहीं। और ऐसा ही एक बहुत अच्छी फिल्म थी जो दर्शकों से मिस हो गई। वो फिल्म कल्ट क्लासिक बन के रह गई, लेकिन सिनेमा के पर्दे पर उतनी कमाई नहीं कर सकी। 2007-8 के पास, 2007 या 8 के आसपास एक मूवी आई थी 1971, जिसमें मनोज वाजपेयी थे, रवि किशन थे, मानव कौल थे, अच्छे अच्छे एक्टर थे और प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इनके ऊपर यह मूवी बनी थी। इंडिया पाकिस्तान का बैकग्राउंड था, अमृत सागर ने इसको डायरेक्ट किया था। तो एक शानदार मूवी जो कहीं लैपटॉप डीवीडी में ही कैद होकर रह गई। मैं नहीं चाहता कि 120 बहादुर के साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि भारत के वो सपूत जिन्होंने भारत की सरहदों को अपना खून देकर महफूज रखा है, उनका योगदान या उनके योगदान को बयां करती कोई फिल्म आती है तो वो फिल्म बिल्कुल हकदार है दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचने के लिए। जाइए और अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व कीजिए। जाइए वीर अहिर जवानों की वीरता पर गर्व कीजिए। जाइए और यकीन करिए कि मेजर शैतान सिंह भाटी जैसा वीर भी इस पृथ्वी पर था।